नमस्कार। खबर किशनगढ़ रेनवाल से। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर किशनगढ़ रेनवाल में जाट महासभा अध्यक्ष राजा राम मील के नेतृत्व में एक तिरंगा रैली निकाली गई। बाल वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हमले में शहीद 40 जवानों को याद करते हुए नमन किया। वहीं इस मौके पर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता विद्याधर सिंह भी मौजूद रहे। विद्याधर सिंह ने कहा कि वह एक किसान का बेटा है और हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ता रहेगा। वहीं जाट महासभा अध्यक्ष राजा राम मील ने आरक्षण का जोरदार समर्थन करते हुए वर्तमान में इसे व्यवस्थित ढंग से लागू करने की वकालत करी। देखिए किशनगढ़ रेनवाल से हमारी खास रिपोर्ट। हम किस लिए जिंदा है? हम अपनी किसान कौम को अगर नहीं बचा सकते तो हमारा जिंदा रहने का हमारा अर्थ क्या है? और आज भी इस मंच से कहना चाहता हूं कि किसान का बेटा होने के नाते किसान के साथ पहले हूं, पार्टी के साथ बाद में हूं। विद्याधर जी इस एरिया का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह जी पिछले 30-35 साल से यहाँ इस एरिया का नेतृत्व किया और मेरे तो सीधे रिश्तेदार हैं और बाकी सम्मानित मंच और ऑर्गेनाइज। अभी मैं देख रहा हूँ आपकी एक पीड़ा थी SC ST और OBC के आरक्षण को लेकर, आप लोगों को जागरूक कर रहे थे। जहाँ तक मैंने आपकी पृष्ठभूमि को जाना है, समझा है, लंबे समय से आप इस मिशन से जुड़े हो, समाज के साथ साथ तमाम उन मजदूरों किसानों की बात को रखते हो। क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर सरकार का जो पैमाना है या सरकार की नीति है वो गलत है? सरकार का पैमाना और नीति ठीक है। ये कुछ एक चीज जो है वो इन संस्थाओं के ऊपर छोड़ते हैं कि तुम्हारे विवेक से काम करो। अब जब विवेक से ये RPSC जो भर्ती कर रही थी, उनका विवेक क्या काम कर रहा था? 75 नंबर वाला तो बाहर बैठा है, 25 वाला अंदर आ रहा है इंटरव्यू के लिए। ये विवेक है उनका। ये एक हमारा जो प्रशासन है, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मैंने कल भी बोला है और मैं अभी पूरा डिटेल से लिखूंगा कि या तो इस प्रशासन को ठीक कर लें, नहीं तो ये 85% लोग रोड पे आएंगे तो इस सरकार को ठीक कर देंगे। आप पूरा का पूरा आरक्षण को जो नुकसान पहुंचा रहे हो उनको चेता रहे हो? हाँ बिल्कुल, 100%। आज दिल्ली सरकार क्या कर रही है? आरक्षण खत्म ही कर दिया लबत। जो दिल्ली के अंदर है आरक्षण है, बहुत सी चीजों में खत्म करते जा रहे हैं। आपने न्यायिक व्यवस्था का भी जिक्र किया था, बता रहे थे कि एक न्यायिक व्यवस्था में नहीं है हमारे लोग। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, आने का कोई तरीका ही नहीं, आने ही नहीं देते। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वही आगे लेते हैं। जाटों को 27% आरक्षण की वो लड़ाई थी और उस लड़ाई में आपका नाम आता है, डॉक्टर हरि सिंह जी का भी नाम आता था। 21% नहीं, ऑल ओवर 27% पूरे देश के लिए, हाँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। उस समय जो घोषणा हुई थी, क्या उसका राजस्थान में उतना फायदा नहीं हुआ जो आप अभी जो बात भी कर रहे थे, पीड़ा भी बता रहे थे? नहीं, फायदा है, फायदा हुआ, फायदा है। आज हमारे समाज को भी इसमें फायदा मिला कि आज नहीं तो प्रमुख 2 आगे थे, प्रधान 14 तक आगे थे, 10-12 प्रमुख भी आते हैं आजकल, तो 80-90 प्रधान भी आते हैं। और ये सरपंच और नीचे की खूब फौज खड़ी होती है। लेकिन जो हक बनता है वो चीज़ मांग रहे हैं किसान। OBC कोई चीज़, OBC कोई नाम है तो जाट और किसान तो एक ही है, पराए भाई बच्चन है, तो उसमें हक मांग रहे हैं, वो ठीक है। वो लड़ाई लड़ी और उसके अंदर जीत हुई, ठीक रहा। लेकिन मिली हुई चीज़ आज हमारे सब समाजों को, जो हमारे समाज OBC में बहुत है, और सबको मिला करके हमारे 21% मिलता जाए तो सबका बेटा पूरा हो जाए। लेकिन मिलने नहीं देते हैं, 21 पूरा होने नहीं देते, कोई भी सर्विस में नहीं होने देते। आप कभी कभी राजनीतिक कमेंट भी करते हो, तो मैं ऐसा समझूं कांग्रेस और BJP अगर मान लीजिए विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ेगी तो जाट महासभा राजा राम मील का पूरा फॉलोअर है, वो किसे सपोर्ट करेंगे? मैं अब की बार ये सोच रहा हूँ कि भारतीय किसान यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ, तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करूँगा कि न्यूट्रल रहूँ और किसी पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करूं। कारण क्या है कि मैं आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं बना, तो यही सोचता हूं कि उसमें ठीक रहेगा। अब लोग हमारे शाने हो गए, समझ गए हैं, अब जानी जान हो गए। तो मोदी जी की, हमारे देश के जो मुखिया है, ये संघ RSS के पार्टी के मुखिया, उनकी जो बातों पे बहुत ज़्यादा फेथ रखने लग गया था देश,
आज उनकी बात कोई सच्ची भी निकले तो भी कहते हैं तो झूठी है। सर पटवार भर्ती को लेकर आपने एक बयान दिया राजस्व मंडल को लेकर, क्या कहना? किसकी? पटवारी भर्ती 165 पद कम है, तो मैंने तो चेयरमैन साहब से बात करी, उन्होंने कहा कलेक्टर ने भेजा, मैंने कहा कलेक्टर देता है क्या हमारे को आरक्षण, या आप देते हो क्या? हम हमारा हक मांग रहे हैं, किस बात की गिनती करते हो? 100 में 21 देना है। हमारा आरक्षण 99 में मिला, पहले 90 मिला, तो कोई सीट खाली नहीं हुई, खाली किससे करा रहे हो? हमारा आरक्षण मिला उसमें खाली किसान महासभा और किसान यूनियन से जुड़े लोग दबे स्वर में कई बार कहते हैं कि भाजपा को हराना चाहिए। अभी आप कह रहे हो कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, तो क्या भाजपा आपके लखनऊ से हारेगी? हारने के बहुत कारण है, बहुत रीजन है। हमने 13 महीने तक जो आंदोलन किया, तो ये मोदी जी अगर यही कानून है, जब आंदोलन पंजाब से चालू हुआ पहले 4 महीने अगर उस टाइम खत्म कर देते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, 750 किसान शहीद नहीं होते। विद्याधर सिंह जी भी साथ में हैं। आज आपकी विधानसभा में राजा राम मील आए हैं, जो एक अटैक हुआ था, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं दुखदाई जो घटना घटी थी देश में, उनको नमन भी किया, लेकिन साथ साथ सियासी बयान भी दिया है और साथ साथ कह सकते हैं आरक्षण को पुरजोर समर्थन भी किया है। बात यह है कि जो आदमी के दिल में होता है वो चेहरे पे झलकता है, तो उस चीज का आप क्या कहलाना चाहते हैं, उसका क्या खुलासा करना चाहते हैं? सबको झलक रहा है। मैं आज विद्याधर सिंह जी को जब सुन रहा था तो डॉक्टर हरि सिंह का वो बयान याद आ गया कि मेरे लिए मेरी कौम पहले है, मेरे लिए मेरी किसानी पहले है, पार्टी बाद में है। आज भी कह रहा हूँ, आज आपके सामने का है कि पार्टियां अपना अपना अलग क्षेत्र है पार्टी का, लेकिन किसान कौम, जिस मजदूर कौम और किसान कौम में, किसान भी क्या मजदूरी है, किसान भी एक तरह से मजदूरी करता है, तो किसान और मजदूर जहाँ खून बहेगा वहाँ विद्याधर सिंह सबसे आगे रहेगा। पार्टी के लिए कभी राजा राम जी को मनाने की कोशिश करोगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे जो चहेते हैं और जो किसान और मजदूर के साथ रहेंगे उनको हर आदमी के मनाने की कोशिश करेंगे।